हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज की वीडियो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में त्योहार। वीडियो को शुरू करते हैं। त्योहारों के बारे में जानते हैं। त्योहार, पहला त्योहार हिंदी के महीनों के अनुसार। कैसे? चैत्र कब स्टार्ट होता है? मार्च में स्टार्ट होता है चैत्र। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मार्ग और फाल्गुन। जैसे अंग्रेजी में 12 महीने, ऐसे ही हिंदी में 12 महीने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक सर्कल है। ठीक है, 30 से 0 से स्टार्ट होता है और 30 पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होता है, महीना शुरू होता है एकम से। एकम से अंधेरे की ओर बढ़ता है। अंधेरे की मतलब अमावस्या की ओर। पूर्णिमा होती है 0 या 30 तारीख को। तो एकम, द्वितीय, तृतीय, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता हुआ आगे आता है और यहाँ तक 13, 14 तक, चतुर्थी तक आ जाता है। उसके बाद 15 को अमावस्या हो जाती है। तो ये पक्ष कौन सा कहलाता है? कृष्ण पक्ष। ठीक है, अमावस्या के बाद में ये आगे दोबारा बढ़ता है। डेट के हिसाब से तो 16-17 बढ़ेगा, पर हिंदी महीने के हिंदी के अनुसार एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आगे बढ़ते हुए कब आता है? ये वापिस यहाँ पर चतुर्थी और पूर्णिमा को आ जाता है। और तब क्या होता है? रोशनी की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? रोशनी की ओर बढ़ता है। और ये पक्ष कौन सा कहलाता है? शुक्ल पक्ष। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुरू में कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। और बाद में कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैत्र माह। चैत्र माह के कौन कौन से त्योहार या उत्सव आते हैं? ठीक है, पहला कौन सा आता है? कृष्ण। ठीक है, एकम को धुलंडी, पंचमी को रंग पंचमी, अष्टमी जिसको गुडलाष्टमी या शीतलाष्टमी और बासोड़ा कहते हैं। इसी दिन केसरनाथ जी का मेला दुलेव उदयपुर में लगता है अष्टमी को। कौन से को? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा भी बोल लो, नया संवत स्टार्ट होता है। वसंतीय नवरात्रि स्टार्ट होते हैं चैत्र के। राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। चेटीचंड पर्व इसी दिन आता है। गुड़ी पर्व भी इसी दिन आता है। और राम का राज्याभिषेक व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। किस दिन हुआ? राम का राज्याभिषेक और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। द्वितीय, चैत्र शुक्ल द्वितीय को सिंजारा होता है, तृतीय को गणगौर, अष्टमी को कैला देवी का मेला भरता है चैत्र माह में, शुक्ल में। ठीक है, नौमी रामनवमी, 13 को महावीर जयंती और पूर्णिमा को सालासर बालाजी व संत पीपा जी की जयंती मनाई जाती है। गणगौर त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को। पूजन धुलंडी वाले दिन से स्टार्ट होता है, चैत्र शुक्ल एकम से। सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राष्ट्रमंत्र की चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। बिना ईसर की गौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। लकड़ी की गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला मंडौर जोधपुर में चैत्र कृष्ण सप्तमी को लगता है। वहां गदा है, पुजारी कुमार होता है शीतलाष्टमी के मंदिर का। फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक। मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय का। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय का मेला लगता है एकम से पंचमी तक। आगे बढ़ते हैं। बैसाख में कृष्ण में तृतीया, कृष्ण तृतीया को घीघा गणगौर उदयपुर में मनाई जाती है। बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, अबूसावा होता है, कृषि पर्व होता है, बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं, परशुराम जयंती होती है इस दिन। सतयुग व त्रेता युग की स्थापना इसी दिन हुई और बीकानेर शहर की स्थापना भी बैसाख शुक्ल तृतीया को हुई। कब? 1488 में। पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध की जयंती होती है बैसाख में। पीपल पूर्ण मात्र कुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं वो भरता है। गरासिया जनजाति का मेला भरता है। और गौतमेश्वर बाबा का मेला जिसे गुड़िया बाबा भी कहते हैं उनका मेला बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जेठ में। मई से जून कृष्ण अमावस्या को। बड़मास वट सावित्री की पूजा की जाती है। सीता माता का मेला, सीता बाड़ी का मेला, ये दोनों बढ़ते हैं कब? जेठ कृष्ण अमावस्या को। जेठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी होती है। एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जिसे 11वीं कहते हैं। और जेठ शुक्ल पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाई जाती है। सीता माता का मंदिर 26 जनवरी 2008 से पहले यह मंदिर चित्तौड़गढ़ में आता था। चित्तौड़गढ़ में आता था, लेकिन वर्तमान में प्रतापगढ़ आता है। पहले चित्तौड़गढ़ नहीं बना था, प्रतापगढ़ नहीं बना था। प्रतापगढ़ बन गया 26 जनवरी 2008 के बाद में, तब यह प्रतापगढ़ में आता है सीता माता का मंदिर। सीताबाड़ी का मेला 12 में जिले में आता है। और लवकुश की जन्मस्थली है सीताबाड़ी का मेला में 12 में। ठीक है। आषाढ़ में कृष्ण में कुछ नहीं है। शुक्ल में नवमी को बडलिया नवमी अभूसावा होता है। 11 को देवसोनी 11 होती है। भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। देवसनी 11 बोलते हैं उसको, देवसनी 11। ठीक है। और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कोकिला व्रत, अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होता है कब? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं। सावन में, सावन कृष्ण को, सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मंडोर में जोधपुर में मेला भरता है। नवमी को निडर नवमी नेवलों की पूजा की जाती है। अमावस्या को हरियाली अमावस्या, कल्पवृक्ष का मेला मांगल्यावास अजमेर में बढ़ता है। कल्पवृक्ष का मेला कहाँ बढ़ता है? मांगल्यावास अजमेर में बढ़ता है अमावस्या को, सावन अमावस्या को। सावन शुक्ल में तृतीया को सावनी तीज, छोटी तीज व जयपुरी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुरी तीज कहते हैं। पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, रक्षाबंधन आता है राखी, अमरनाथ यात्रा का समापन होता है पूर्णिमा को। कब? सावन शुक्ल पूर्णिमा को। ये देखिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आया हुआ भी एक लाइन है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज हिंदू त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है तीज को, और गणगौर को हिंदू त्योहारों का समापन माना जाता है। किसको? गणगौर को। आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद अगस्त से सितंबर तक। कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, कजली तीज, काली तीज, बूंदी तीज, सतुड़ी तीज कहते हैं। छठ को, भाद्रपद कृष्ण छठ को उप छठ या हल छठ, और बलराम का जन्मदिन इसी दिन हुआ था। कब? भाद्रपद कृष्ण छठ को। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, किशन जी का जन्म हुआ। नवमी को वीर गोगा जी, और 12 को पर्युषण पर्व, जैन समाज का पर्युषण पर्व मनाया जाता है, इसे बछबारस त्योहार कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बाबरेजी बीज रामदेव जयंती मनाई जाती है। तृतीया को रोड तीज जैन समाज का 24वां त्योहार है। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। पंचमी को ऋषि पंचमी संवत्सरी जैन समाज का त्योहार। सप्तमी को देव नारायण जी का मेला भरता है। अष्टमी को राधा जन्माष्टमी मनाई जाती है, राधा जी का जन्म हुआ था। नवमी को वीरभद्र जी की जयंती है। 10वीं को विश्वकर्मा जयंती। तेजादशवी खेजड़ली का मेला, डालीबाई की समाधि इसी दिन है। कब? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। 11 जगजूमनी 11, चतुर्थी अंत चतुर्थी, और पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। क्या होते हैं? श्राद्ध प्रारंभ होते हैं कब? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं एक बार। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। बूंदी की प्रसिद्ध तीज है, मारवाड़ का करवा चौथ कहते हैं इसे। धमोली बड़ी तीज का व्रत करने वाली महिलाएं सूर्य उदय से पहले भोजन करती है, जिसे धमोली कहते हैं। सूर्य उदय से पहले भोजन करती है, जिसे धमोली कहते हैं। उपछठ, इसमें महिलाएं सूर्य उदय के पश्चात तथा चंद्र उदय से पहले खड़ी यानी उभी रहती है। यह मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? शेखावाटी क्षेत्र में होता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ। व्रत करने वाली महिलाएं भोजन के समय अजमा, जिसे अजवाइन कहते हैं, उसे ग्रहण करती है। जाम्बोजी का जन्म दिवस भी पीपासन नागौर में इसी दिन हुआ। मेहाजी मांगलिया जी का जन्म दिवस बापड़िया गांव जोधपुर में इसी दिन हुआ।
नरहर पीर का उर्स इसी दिन चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। कहाँ लगता है? चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। बछबारस, इस दिन महिलाएं गाय के दूध का प्रयोग नहीं करती। इस व्रत के दौरान महिलाएं चाकू से कटी हुई सामग्री का प्रयोग नहीं करती है बछबारस के दिन। पर्यूषण पर जैन समाज का त्योहार है। बछबारस के समय अंत चतुर्थी तक चलता है। बछबारस से अंत चतुर्थी तक यह त्योहार चलता है। अंतिम दिन समापाणिनी दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? समापाणिनी। बाबरेदी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी की जयंती होती है। रामदेव जी का मेला रुणेचा जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है यह मेला। 13 ताली नृत्य किया जाता है और कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। किसके घोड़े चढ़ाए जाते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, इस दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होती है। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर में मेला लगता है। अंत चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल 14 को गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जाने अनजाने पापों का समावाचन दिवस होता है। माहेश्वरी व काय समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इस दिन निम्बाग, हंस, नारद, राधा वल्लभ संप्रदाय का मेला भरता है सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे, और इसी दिन राधा जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद पूर्णिमा, इस दिन 7 पक्ष शुरू होते हैं। अश्विन कृष्ण 15 यानी कि अश्विन अमावस्या को महाश्राद्ध पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है। आगे बढ़ते हैं। सांझी का त्योहार, सांझी का त्योहार 7 पक्ष के दौरान चलता है। कुंवारी कन्याएं अक्षय वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। माता पार्वती के रूप में पूजा की जाती है। संझाएं, कच्ची दीवारों पर गोबर का चित्रांकन हस्तकला संझाएं कहलाती है। केले के पत्तों पर सांझी नाथद्वारा राजसमंद भी प्रसिद्ध है। गणेश जी के मंदिर के बारे में बता देता हूँ आपको। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। खड़े गणेश कोटा में है। खेड़ गणेश बाड़मेर में है। मोरला गणेश डूंगरपुर में है। बाजगा गणेश सिरोही में है। खेड़ा गणेश किशनगढ़ अजमेर में है। बोरा गणेश उदयपुर में है। नृत्य गणेश अलवर में है और हेरंबे गणेश जूनागढ़ बीकानेर में स्थित हैं। इनके मंदिर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आश्विन सितंबर से अक्टूबर, नवमी को मातृ नवमी, अमावस्या को महाश्राद्ध होता है। जाम्बोजी का मेला लगता है अमावस्या को। आश्विन शुक्ल एकादशी को सर्दियां नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। सप्तमी को जसनाथ जी का मेला, ज्ञान की प्राप्ति थी जसनाथ जी को इस दिन। अष्टमी को दुर्गाष्टमी, दशमी को दशहरा मनाया जाता है और पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि किशन जी ने वृंदावन में गोपियों संग रासलीला की। इस रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है, इसलिए यह रात वर्ष की सबसे चांदनी रात होती है। कैसी रात होती है? चांदनी रात होती है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में होता है इसी दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। आगे बढ़ते हैं। दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा होता है। राजस्थान में दशहरा कोटा का, भारत में दशहरा मसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है, राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। शमी खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। लील टांस का दर्शन शुभ माना जाता है। मुगल शासक जहांगीर को दशहरा देखना बहुत पसंद था। किसे पसंद था? मुगल शासक जहांगीर को दशहरा देखना बहुत पसंद था। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ माता का व्रत किया जाता है। मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है। अष्टमी को अघोई अष्टमी कहते हैं। तेरस को धनतेरस मनाई जाती है। चतुर्थी को छोटी दीपावली जिसे रूप चौदस भी कहते हैं। अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव होता है। द्वितीय को भैया दूज यमी की पूजा की जाती है। पंचमी को लाभ पंचमी कहती है। अष्टमी को गोपाष्टमी होती है। नवमी को आंवला नवमी होती है, आंवले की पूजा की जाती है। एकादशी को देवटनी 11 होती है, प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। पूर्णिमा को कोलायत मेला लगता है बीकानेर में। सहावा मेला लगता है और पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। पूर्णिमा को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पुष्कर में मेला लगता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है। वित्तीय वर्ष लागू होता है। व्यापारी अपनी महाजनी खाता बदलते हैं।
आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कार्तिक अमावस्या को 30/10/1883 को अजमेर में हुई थी, इसी दिन हुई थी। गोवर्धन गाय के गोबर की बनी प्रतिमा की पूजा करते हैं, किशन जी की प्रतिमा बनाते हैं। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध ठाकुर जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में किया जाता है। देवटनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 को तुलसी विवाह मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं, देवटनी 11 को। आगे बढ़ते हैं। पौष माह दिसंबर से जनवरी का 10वीं नाकोड़ा पर्व मेवानगर बाड़मेर में पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। अमावस्या सोमवती अमावस्या कहा जाता है इसको। सुइया माता का मेला चोटन बाड़मेर में लगता है। मकर संक्रांति जनवरी में आती है, यह पौष माह में आती है 14 जनवरी को। इस दिन रूठी सास को मनाने का दिन होता है। कौन सी सास को? रूठी सास को मनाने का दिन होता है। तेरुड़ा मकर संक्रांति के दिन 13 सुहासिनियों को 13 प्रकार की वस्तुएं भेंट करना तेरुड़ा कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन 13 सुहासिनियों को 13 प्रकार की वस्तुएं भेंट करना तेरुड़ा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। माघ जनवरी से फरवरी तक। कृष्ण चतुर्थी को संकट चौथ तिल चौथ कहते हैं। अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। मेला पिलानी झुंझुनू में लगता है। पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला नवादापुरा डूंगरपुर में लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही नदी के किनारे। फाल्गुन फरवरी मार्च। कृष्ण तेरस फाल्गुन कृष्ण तेरस को महाशिवरात्रि होती है। सिवाड़ सवाई माधोपुर में मेला लगता है और पशु मेला करौली में लगता है। अमावस्या को जाम्बोजी का मेला मुकाम बीकानेर में लगता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू दयाल जी का मेला मुरैना जयपुर में लगता है। 11 को आमली 11 व खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल 11 को। और पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसलिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।